तो देखिए जैसे हम लोग यहाँ बात कर रहे थे एसिड डेरिवेटिव्स की, तो हमने देखा जो है सिंपल सा एसिड हैलाइड की बात की, एसिड एमाइड की बात की हमने, एरोमेटिक और एस्टर की बात की और एसिड एनहाइड्राइड की बात की। तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक है ना, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड है ना, या बेंजोइक एनहाइड्राइड भी हम बोलते हैं इसको। तो देखिए जैसे हम लोग जो है यहाँ से बात करेंगे, बहुत ध्यान समझिएगा। देखिए जैसे हम लोग ले रहे हैं यहाँ से हम आते हैं सल्फोनिक एसिड में, ठीक है ना। तो आप देखिए जो है ये अपने आप में एक अपने मेन फंक्शनल ग्रुप्स में आता है। तो इसका जो मेन जो है इसका नेम लिखा जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड है ना। तो यहाँ से जो है बेंजीन, इसका जो पैरेंट नेम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और यहाँ हम अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 है ना। तो ये 1 है, 2 है, 3 है, तो 1 3 है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1,3 बेंजीन डाई सल्फोनिक एसिड। सेम में देखिएगा यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखिए 4 पे मिथाइल लगा हुआ है, 4 मिथाइल METHOL 4 मिथाइल। फिर वही पैरेंट चेन क्या होगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड है ना भाई, प्रीफिक्स तो आपका हो गया मिथाइल, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगर देखें, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, बेंजीन जो है सल्फोनिक एसिड। तो इस तरह हम लोग जो है नेम करते हैं। आप देखिए जैसे हम लोग और भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने लिया, जैसे बहुत ध्यान से समझिएगा, हम बात कर रहे हैं यहाँ से CH और CH जो है NH2 है, ये बेंजीन है, ठीक है, CH है और ये Cl है, CH है और ये OH है ना, और ये CHO मान लीजिए कंपाउंड है। तो आप एक बात देखिएगा, फिनिल यहाँ पर लिखा जाएगा एज ए प्रीफिक्स, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर पड़ा हुआ है CHO। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 है ना। तो आप देखिए जैसे 4 पर क्या है, अमीनो है, 4 अमीनो है ना, 4 अमीनो। फिर हम अगर बात करें तो जो है यहाँ से क्लोरो आएगा, 3 क्लोरो। और हम अगर बात करें तो हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, सारे प्रीफिक्स नेम है, 2 हाइड्रोक्सी। इसके बाद हम बात करेंगे 5 फेनिल, देखिए ना 5 फेनिल। और अब हम पैरेंट चेन लिखेंगे एल्डिहाइड, 5 कार्बन के एल्डिहाइड, क्या होगा, पेंटेन और अल है ना, पेंटेनल। तो इस तरह हम लोग जो है कई नाम लिखते हैं जो है। अब देखिए जैसे हम लोग ले रहे हैं एग्जांपल्स, कुछ इंपॉर्टेंट आइडियाज की हम बात करेंगे जो एलिसाइक्लिक में हमने देखा था, ठीक है। देखिए जैसे हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर, देखिए जैसे हम लोग देखिए होता क्या है कि लिखा ना, इट कॉन्टेन कार्बन कॉन्टेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स है, देन इट इज नॉट इंक्लूडिंग द पैरेंट नेम ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एक्चुअली जो हमने आपको पहले रूल बताया था कि ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो 3 या 3 से ज़्यादा होते हैं ओपेन चैन में, जिनमें कार्बन होता है लेकिन हम इनका कार्बन काउंट नहीं करते। वैसे ही अगर हम लोग एलिसाइक्लिक कंपाउंड लेते हैं और अगर जो है उसमें कार्बन जो है रिंग में कार्बन हम लेते हैं लेकिन साइड चेन में कार्बन काउंट नहीं करते, तो वही अगर एक ग्रुप हो तो भी वही रूल लगाते हैं, सफिक्स नेम इसका बदल देते हैं ना। जैसे हम अगर देखें यहाँ CNS2 है, इसका कार्बन हम चेन में काउंट नहीं करेंगे, हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे। इसका कार्बन मैं ये मान लूंगा ये वाला है 1 2 3 और 4, अभी भी एज ए फंक्शनल ग्रुप रहेगा, ये प्रीफिक्स नहीं बना है। तो इसका नाम जो होगा साइक्लोब्यूटेन, ठीक है, साइक्लोब्यूटेन 1 और कार्बोक्सामाइड, ठीक है, साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सामाइड है ना। तो 1 ना भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें अंडरस्टूड है कि 1 पे लगा है, तो साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सामाइड। अब देखिए जैसे ईस्टर है ये, अब इसका कार्बन हम चैन में काउंट नहीं कर रहे हैं, हम मान चल रहे लगा है वो इसका कार्बन है, ठीक है ना।
तो ये जो है 1 है ना, 2 3 4 5 6 है। अब देखिए ऑब्वियसली इंस्टाग्राम लिखते हैं अल्काइल एल्केनोइड, लेकिन यहां पर क्या लिखा जगह एथाइल साइक्लोहेक्सेन और क्या होगा मेथेन। देखिए साइक्लो हम लोग आते हैं यहां पर कार्बन काउंट नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा एथाइल, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। अब हम लोग एक जो है कार्बोक्सिल लिखेंगे यहां पर, ठीक है, तो एथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट 1 ना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये CHO यहां पर मेन फंक्शनल ग्रुप है ना, और Cl एज ए प्रीफिक्स काम करेगा, तो हम CHO को लेकर चलेंगे। अब इसके बाद हम लोकेंट्स को भी प्रेफरेंस देंगे, तो 1 2 3 और ये 4। अब देखिए पहले प्रीफिक्स नेम यानी क्लोरो, 2 क्लोरो है ना, फिर साइक्लोब्यूटेन 1 कार्बल्डिहाइड, अगर 1 ना लगाई तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो 2 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन कार्बल्डिहाइड। देख रहे हैं आप, तो इस तरह हम लोग जो है काउंट नहीं करते फंक्शनल को कार्बन, लेकिन सफिक्स नेम बदल देते हैं ना। तो ये हमें आइडिया होना जरूरी है कि हम कैसे इस तरह का लिखेंगे, कैसे एमाइड के लिखेंगे, कैसे एल्डिहाइड के लिखेंगे, कैसे CN के लिखेंगे। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले। कुछ एग्जांपल और ले रहे हैं, देखिएगा यहां से जो है जैसे हम लोग बहुत ध्यान से समझिएगा, हम लोग जो है इसे बात करेंगे। जैसे आप देखिए इस कंपाउंड को पूरे गौर से देखिए आप, इसमें आप देखेंगे जो सबसे सीनियर ग्रुप है वो क्या है, CHO है। तो CHO को हम लेते हुए फिर मल्टीपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं, उसके बाद फिर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को प्रेफरेंस देते हैं, इस तरह नंबरिंग करते हैं, जो पहले की हम रूल देखते चले आ रहे हैं, प्रैक्टिस चल रही है आपकी। तो CHO देखिए यहां से कार्बन काउंट नहीं करेंगे, कोई साइक्लिक है, तो 1 ये 2 3 4 5 एंड 6, ये हमने नंबरिंग कर ली। अब हम प्रीफिक्स नेम लिखेंगे पहले, फिर बाद में पैरेंट चेन लिखेंगे। तो यहां से जो है प्रीफिक्स में अमीनो पहले आएगा अल्फाबेट में, उसके बाद क्लोरो आएगा, फिर हाइड्रोक्सी आएगा। तो आप लिखिए 2 एमिनो, फिर 4 क्लोरो, फिर 3 पर हाइड्रोक्सी, ये तीनों प्रीफिक्स है, 3 हाइड्रोक्सी, ठीक है। इसके बाद जो है हम देखेंगे कि एल्डिहाइड है 6 कार्बन का, तो साइक्लोहेक्सीन, देखिए सफिक्स जो होगा प्राइमरी वो इन लगेगा, साइक्लो हेक्स 2 पर लगाए 2 इन, और फिर जो है 1 पर कार्बल्डिहाइड है, तो कार्बल्डिहाइड है ना, ये सफिक्स नेम है कार्बल्डिहाइड। हम CHO को जो है कार्बल्डिहाइड लिखते हैं, अल नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका कार्बन हम काउंट नहीं कर रहे हैं। सेम वही यहां पर कॉन्सेप्ट लग रहा है। अब देखिए हमने इसको कंपाउंड को गौर देखा सबसे बड़ा वाला फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो आपने कहा CH है। इसके बाद जितने भी ग्रुप्स आएंगे सब क्या हो जाएंगे, प्रीफिक्स बन जाएंगे और इनका नाम बदल जाएगा। तो देखिए यहाँ से ये भी प्रीफिक्स बनेगा, NH2 बनेगा, BrCl तो हमेशा से ही प्रीफिक्स थे। तो नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग में आप पहला प्रेफरेंस इसी को देंगे 1, उसके बाद लोकेंट्स को प्रेफरेंस देते हैं 2, मल्टीपल बॉन्ड है नहीं, 3 4 5 एंड 6 है ना। अब देखिए 2 है, इसको मान लीजिए 3 पर अमीनो, फॉर्मिल भी लिख सकते हैं, एल्डो लिख सकते हैं। तो ये 2 एल्डो है ना, फिर 3 अमीनो, फिर 4 ब्रोमो, फिर 3 क्लोरो, देख रहे हैं आप। तो 2 एल्डो 3 अमीनो 4 ब्रोमो और फिर 3 क्लोरो, देख रहे हैं, इनको अल्फाबेट में अरेंज किया। फिर पैरेंट चेन साइक्लोहेक्सेन, और जो है ऐसा कार्बन काउंट नहीं कर रहे तो लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो साइक्लोहेक्सेन 1, कार्बोक्सिलिक एसिड 1 पे लगा है, आप 1 ना लगाए तब भी चलेगा। तो ये हमें जो है IPC नेम का आइडिया है। सेम इस कंपाउंड को गौर से देखिएगा, CN है, CHO है, OH है, ये तीनों फंक्शनल ग्रुप में अगर देखा जाए तो CHO और CN ज्यादा ऊपर है, तो हम लोग पहला प्रेफरेंस इसको देंगे 1 2 3 4 5 एंड देखिए यहाँ पे एक एरर हो गई क्योंकि हम लोग इस जगह CN है और CHO है, तो मल्टीपल बॉन्ड को प्रेफरेंस पहले डालेंगे ना, क्योंकि एज ए प्रीफिक्स हो गया ये। देखिए यहां से हम अगर देखें तो 1 2 3 4 5 और 6, तो मल्टीपल बॉन्ड को प्रेफरेंस पहले देंगे, उसके बाद हम लोकेंट्स को प्रेफरेंस देते हैं। तो अब यहां पे क्या हुआ, देखिए 6 एल्डो है, तो देखिए 6 एल्डो और 4 ब्रोमो, 4 क्लोरो, 5 हाइड्रोक्सी, 5 मिथाइल। देखिए 6 एल्डो, 4 ब्रोमो, 4 क्लोरो, 5 हाइड्रोक्सी और फिर 5 पर मिथाइल है ना, 5 मिथाइल। अब पैरेंट चेन साइक्लोहेक्सेटुइन, साइक्लोहेक्सेटुइन कार्बोनाइट्राइल, देखिएगा पैरेंट चेन क्या होगा, कार्बोनाइट्राइल, डिस्कस कर चुके हैं। जब कार्बन काउंट नहीं करते तो हम इसे कार्बोनाइट्राइल बोलते हैं, ठीक है।
हम अगर देखें, देखिए जैसे हम एग्जांपल्स ले रहे हैं, ठीक है, इससे कि हम अगर बात करें, देखिए जैसे हमने लिया तो CHO अगर चैन में साइक्लिक कंपाउंड में, एलिसाइक्लिक कंपाउंड में जो है अगर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं लगाया है, साइड चेन में फंक्शनल ग्रुप लगाया है, तो भले कार्बन कम क्यों ना हो, हमेशा फिर साइड चेन को ही मेन चेन मान के चलते हैं। तो ये CHO लगा है, इसलिए मेन चेन ये हो जाएगा नंबरिंग 1, 2 और 3, नंबरिंग आज किया। अब ये एज ए प्रीफिक्स यूज करेंगे, 3 पे लगा है तो हम 3 साइक्लोहेक्साइल बोलेंगे पहले इसको, प्रीफिक्स नेम, फिर पैरेंट चेन। प्रीफिक्स यहाँ पे क्या है, साइक्लोहेक्साइल है, और पैरेंट चेन क्या, 3 कार्बन का एल्डिहाइड है। तो ये हम लोग कुछ एग्जांपल दिखा रहे हैं एलिसाइक्लिक के, जो हम लोग कुछ आइडियाज नहीं कर पाए थे वो देख रहे हैं यहाँ पर। तो 3 साइक्लोहेक्साइल देख रहे हैं हम। उसके बाद हम बात करेंगे जो है 3 कार्बन का एल्डिहाइड है, तो प्रोपेन और अल, 1 लगाना चाहे लगा दीजिए, लगाना चाहे ना लगाइए, प्रोपेन 1 अल है ना। अब देखिए जैसे इस एग्जांपल को गौर से देखिए आप, है ना, तो आप देखेंगे कि जो है ओपन चैन है उसमें भी 3 कार्बन्स, और जो रिंग है इसमें भी 3 कार्बन्स। आपको बता दूं, अब मेन चैन हम साइड चैन को ले या रिंग को ले, तो आपको बता दूं जब एलिसाइक्लिक कंपाउंड में ओपन चैन हाइड्रोकार्बन्स अगर है, तो ओपन चैन में अगर नंबर ऑफ कार्बन्स और रिंग में सेम है, तो रिंग को हम मेन चैन लेके चलेंगे, उससे साइड चैन लेके चलेंगे। तो साइड चैन में नंबरिंग यहां से भी कर सकते हैं 1, 2, है ना। तो 1 मिथाइल एथाइल सॉरी, तो 1 मिथाइल, देखिए 1 मिथाइल और एथाइल, है ना। और जो है साइक्लोप्रोपेन, है ना, यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन जो है PROPAN है ना, साइक्लोप्रोपेन कर सकते हैं। तो देखिए जाए इसको चाहें तो आप ठीक है इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तो 1, 2, 3, और इसको हम लोग यहाँ ब्रैकेट में क्लोज करके जो है लिख सकते थे 1 मिथाइल एथाइल और साइक्लोप्रोपेन, है ना। और चूंकि इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा है सब्स्टिट्यूएंट, इसलिए आप डायरेक्टली पहले वाले मेथड से भी कर सकते हैं। अब देखिए है क्या, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कुछ और इंपॉर्टेंट रूल की हम बात करेंगे। देखिए अगर इस कंपाउंड को देखिए गौर से, बहुत ध्यान से समझिएगा, मोर देन 1 एलिसाइक्लिक रिंग्स इज अटैच्ड टू ए सिंगल चैन, है ना, द कंपाउंड इज नेम्ड एज डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन, ठीक है, रिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन आइटम इन रिंग ऑफ कार्बन। देखिए है क्या कि ये जो आइडियाज है, अगर एक चैन से कई रिंग एलिसाइक्लिक रिंग लगी हुई है, तो हम लोग इसको जो है एल्केन डेरिवेटिव्स देख चलते हैं ना। तो यहां से अगर देखा जाए तो इसमें देखिए हमने माना ये देखिए एक की चैन है और इसमें 2 रिंग लगे हैं, तो आप लिखेंगे डाइसाइक्लोप्रोपाइल और मेथेन। चूंकि 1 पे है इसलिए हम 1 नहीं लगाए, तो 1 लगा सकते थे आप। देखिए डाइसाइक्लोप्रोपाइल मेथेन, ये इंपॉर्टेंट रूल। अब यहां देखिए 1 है, 2 है और 3 है, 3 पे 2 सिमिलर रिंग लगी हुई है एलिसाइक्लिक, तो आप देखेंगे 1 पर ये जो है साइक्लोहेक्साइल और 3 पे साइक्लोहेक्साइल, तो 1, 3 डाइसाइक्लोहेक्साइल और प्रोपेन, साइक्लोहेक्साइल और प्रोपेन, 1, 2, 3 कार्बन की चैन हो गई प्रोपेन। अब देखिए एक यहां पर जो इंपॉर्टेंट आइडिया देने जा रहा हूं, मैंने अभी पहले ही बताया था कि अगर जो है साइड चैन में कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है और मल्टीपल बॉन्ड अगर मेरा रिंग में लगा है, तो हम फंक्शनल ग्रुप को ही मेन चैन लेके चलेंगे। तो देखिए यहां से ये मेन चैन हो गई 1, 2 और 3। 2 पे ये जो है 1 डैश 1, 2, 3, इसकी साइड नंबरिंग कर दी 4 और 5। आप देखिए यहां से हम अगर देखें तो 3 पे ई लगा है, तो साइक्लोपेंटिनिल 2 साइक्लोपेंट 3 इन और फिर इल, 2 बार जरूरत नहीं है, 3 इन इल, है ना। तो देखिए यहां से अगर देखा जाए तो जो है 2 साइक्लोपेंट 3 इन इल और फिर क्या है प्रोपेन ऑल 2। अब देखिए यहां से सॉरी प्रोपेनॉल 1 पे लगा ना, तो ये प्रोपेनॉल 1, ठीक है, और 1 नहीं लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, प्रोपेनॉल 1। अब इधर आ जाइए, देखिए यहां से सेम वही, देखिए अगर देखा जाए तो ये 3 की चैन बन गई, 1 है, 2 है और 3 है। अब इसको देखिए जाए तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, इसकी भी नंबरिंग करनी पड़ी साइड में। तो ये क्या होगा 4 मिथाइल साइक्लोहेक्साइल, 4 मिथाइल, देखिए कहां पे लगा, 3 पे लगा, 3 पे लगा है तो 4 मिथाइल साइक्लोहेक्साइल
और अगर हम देखें जो है यहाँ से आपका 3 कार्बन तो प्रोपेनोइक एसिड है ना, 1 लगाई चैन लगाई कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हमें आइडिया है कि जो है 4 मिथाइल साइक्लोहेक्साइल, ये 1 ना लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और फिर प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। तो अब देखिए जैसे हम लोग देखिए रीसाइड एंड फंक्शनल ग्रुप प्रेफरेंस इज गिवन अकॉर्डिंग टू प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। देखिए प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से दिया जाएगा। ऑब्वियसली कि COH है, मल्टीपल बॉन्ड भी है, रिंग भी है, तो ये प्राइमरी है 1 2 और 3, ये हो गया, ये साइड चेन हो गई। साइड में भी आप देखेंगे तो 1 2 3 और ये 4 है ना, 5 6 का है तो कर लीजिए। तो ये है क्या 4 नाइट्रोहेक्साइल, 4 नाइट्रोहेक्साइल कहाँ लगा है, 3 पे लगा है, 4 नाइट्रोहेक्साइल, ठीक है। और देखिएगा फिर जो है साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल है ना, 1 लगाई चल लगाई कोई दिक्कत नहीं है। और फिर प्रोपटूइन, प्रोपटूइन 1 ओइक एसिड, 1 2 3 प्रोपटूइन 1 ओइक एसिड। तो ये एज ए प्रीफिक्स लिखा जाएगा इधर, और ये मेन चेन आएगी 3 कार्बन की, ठीक है। जैसे यहाँ भी ले रहे हैं 1 है 2 है 3 है, अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 है ना, क्या होगा ये प्रीफिक्स हो जाएगा, तो 4 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्साइल, 4 हाइड्रोक्सी 4 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्साइल, CYCLO साइक्लोहेक्साइल। और फिर जो है प्रोपेन अल, प्रोपेन अल, और लगा कहाँ पे, ये चूंकि कॉम्प्लेक्स लगा है 3 पर, तो इसको आपने कर दिया 3, ठीक है, इसको क्लोज किया और 3 लगा दिया, यानी ये पूरा पूरा कॉम्प्लेक्स ग्रुप जो है 3 पोजीशन लगा है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग जो है कुछ रिसाइक्लिंग कंपाउंड हैं जिनको हम लोग नाम लिखेंगे। कुछ और एग्जांपल्स दे रहा हूँ, देखिएगा। देखिए जैसे हम लोग यहाँ से बात करते हैं, ठीक है। आप देखिए इस कंपाउंड, देखिए अगर इफ बोथ हैव सेम फंक्शनल ग्रुप है ना, देखिए सिंपल सा सेम फंक्शनल ग्रुप, देन दे आर नेम्ड एज अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन एटम, है ना। अगर सेम है, देखिए रिंग में भी OH लगा है और जो है ओपन चेन में भी OH लगा हुआ है, ठीक है। तो आप गौर से देखेंगे अगर बात की जाए तो हम लोग प्रेफरेंस जो है उसको देंगे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो, ठीक है। यहाँ भी OH लगा, यहाँ भी OH लगा, लेकिन इसमें देखिए 1 2 3 4 साइड चेन 4 कार्बन की, और जो रिंग वाली चेन है 6 कार्बन की, ऑब्वियसली हम 6 को प्रेफरेंस देंगे। तो 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6, ये मेन चेन हो गई। साइड चेन की अगर बात की जाए तो आप देखिएगा इस जगह साइड चेन में जो है 1 साइड चेन है, तो नंबरिंग हम साइड चेन वहीं से करते हैं जो मेन चेन से लगाओ, 1 2 3 एंड 4, इसको 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश भी कर सकते हैं। अब ये क्या इसका नाम देखिए कहाँ लगा, 2 पर लगा, तो 2 बन लिखा। फिर 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल, ये इसका नाम पूछने के नाम हो गया। अब पैरेंट चेन जो है वो 6 की रिंग बनेगी और अल्कोहल की, तो साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल, ये ई कट जाएगा क्योंकि जो है सेकेंडरी सफिक्स ओ से स्टार्ट हो रहा है तो प्राइमरी सफिक्स का ई कट जाता है, ठीक है। अब देखिए यहां से जैसे हम बात करेंगे, आप देखिए यहां पर सेम, यहाँ 5 6 7 कार्बन है, यहाँ रिंग में कितने हैं 5 कार्बन है, तो ऑब्वियस है कि क्योंकि यहां भी CHO यहाँ भी CHO, तो हम ओपन चैन में को प्रेफरेंस देंगे, रीजन नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है और जबकि ग्रुप सेम लगे हैं। तो ये 1 और 5 6 है ना, टोटल 7, 1 है, यहां तक 6 आ गया, ये 7 आ गया ना, क्योंकि टोटल 7 हो गया। यहां से देखिए लोकेट्स लगेंगे 1 2 3 4 और 5। अब देखिए यहां जो साइक्लोपेंटाइल है उसमें क्या लगा, एल्डो या फॉर्मिल, तो 3 फॉर्मिल कहां लगा, ये 7 पर, 7 कार्बन लगा, 7 3 फॉर्मिल साइक्लोपेंटाइल। अब हम बात करेंगे पैरेंट चेन क्या है, 7 कार्बन का एल्डिहाइड, तो हेप्टेन 1 अल, हेप्टेन 1 अल, आप 1 ना लगाइए कोई दिक्कत नहीं, हेप्टेन अल। अब देखिए यहां लिखा है इफ अटैच्ड टू बेंजीन देन नेम्ड एज, देखिए इफ अटैच्ड टू बेंजीन नेम एज डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, है ना। तो अगर कोई भी रिंग लगी है बेंजीन रिंग में तो हम बेंजीन को मेन पैरेंट चेन लेके चलते हैं, ये सब सेम एरिन की तरह एग्जांपल्स है ना। तो साइक्लोहेक्साइल ये एज ए प्रीफिक्स हो गया और बेंजीन जो है वो मेन जो है रूट बेस हो गया ना। अब देखिए इधर आइए, वही चीज है, बेंजीन में लगा तो ये जो है हम लिखेंगे तो मिथाइल है, 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबरिंग कर ली। इस साइड की नंबरिंग की 1 2 3 4 5 6 साइड चेन की नंबरिंग कर ली।
2 पे क्या लगा, मिथाइल और क्या रिंग साइक्लोहेक्साइल, तो यह 1 पे, 1 में 2 मिथाइल साइक्लोहेक्साइल, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्साइल, और 1 लगाई ना लगाई कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या होगा, फिर 4 पे नाइट्रो लगाए तो 4 नाइट्रो, और फिर क्या है बेंजीन, पैरेंट चेन है ना, 4 नाइट्रो बेंजीन। तो बेंजीन डेरिवेटिव्स तक चलते हैं। इन्हीं सब एग्जांपल के बेंजीन के आने वाले थे, इसलिए कुछ एग्जांपल मैंने एलिफेटिक एलिसाइक्लिक के छोड़ रखे थे, इसकी आपको एक साथ बताएंगे ना। अब देखिए यहां से हम अगर बात करें, हम यहां से बाईसाइक्लिक कंपाउंड की बात करेंगे ना। देखिए बाईसाइक्लिक कंपाउंड अगर हम लेते हैं, बहुत गौर से देखिए, तो जो है आप देखिएगा, देखिए बाईसाइक्लो में क्या होता है, 2 रिंग होती है। जैसे आप देखिए, थोड़ा एग्जांपल ये छोटा हो गया, इसको थोड़ा बड़ा कर रहा हूं मैं यहाँ पे ना। ये जो है बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, और इस बाईसाइक्लो में आपको बता दूं 2 ब्रिज हेड होते हैं और 3 ब्रिज होते हैं। ये ऐसा बाईसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें 2 ब्रिज हेड और 3 ब्रिजेस होते हैं। देखिएगा जैसे हम बात करें तो यहां से ये जो है ये P ब्रिज हेड है, और ये जो है Q ब्रिज हेड है, देख रहे हैं आप। और इसमें ब्रिज एक ये है जो मैंने भी मेंशन किया, A है मान लीजिए, ये ब्रिज B है, और यहां ब्रिज ये C है, जैसा कि हमने दिखाया, ठीक है। अगर आप देखिए कि जो है इसमें बहुत खास बात यह है कि हम नंबरिंग हमेशा जो है जैसे पहले रूल चल रहा था उससे थोड़ा सा हटकर है, ब्रिज हेड से करते हैं। ब्रिज हेड के बाद हम नंबर ऑफ कार्बन्स को प्रेफरेंस देते हैं, नंबर ऑफ कार्बन्स के बाद हम फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देते हैं, फंक्शनल ग्रुप के बाद हम मल्टीपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं, मल्टीपल बॉन्ड के बाद हम जो है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को प्रेफरेंस देते हैं। तो नंबरिंग में ये प्रेफरेंशियल ऑर्डर होना जरूरी। अब देखिए ब्रिज हेड से नंबरिंग करेंगे। देखिए पहला हम लोगों ने बताया ब्रिज हेड, इसमें 2 ब्रिज हेड POQ है, तो ब्रिज हेड से नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग जो है समझिएगा, नंबरिंग के लिए पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि पहला प्रेफरेंस ब्रिज हेड को। उसके बाद हम अगर बात करें तो नंबर ऑफ जो है कार्बन इन अ ब्रिज, तो यहां से नंबर ऑफ कार्बन ब्रिज में जिसमें ज्यादा है उसको पहला प्रेफरेंस, उसके बाद में B फिर C। उसके बाद हम लोग जो है फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देते हैं, और उसके बाद जो है मल्टीपल बॉन्ड है ना, मल्टीपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे, और उसके बाद जो है हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को, है ना। तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। सारा स्टाइल नेम वही है, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा है तो पेरेंट चेन एल्केन की बनने वाली है। और हम लोग इसका नेम लिखते कैसे हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। जैसे हमने लिखा कि वही बात है ना, रूल क्या है, जैसे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नेम फिर पेरेंट चेन नेम। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नेम पेरेंट चेन कैसे लिखा जाता है, पहले लिखते हैं हम लोग बाईसाइक्लो, फिर नंबर ऑफ कार्बन ABC। यहाँ जो ABC है ना वो नंबर ऑफ कार्बन इन ब्रिज है। देखिए यहां से लिखेंगे ब्रिज A में, देखिए यहां वैसे देखा जाए तो यहां से स्मॉल a नंबर ऑफ कार्बन, स्मॉल b नंबर ऑफ कार्बन इन ब्रिज B, और स्मॉल c नंबर ऑफ कार्बन इन ब्रिज C। तो अगर देखें तो ये ABC जो मैंने लिखा है वो नंबर ऑफ कार्बन है, वो नंबर ऑफ कार्बन इन ब्रिज A, नंबर ऑफ कार्बन इन ब्रिज B, नंबर ऑफ कार्बन इन ब्रिज C। तो ये जो है बाईसाइक्लो ABC, और फिर एल्केन, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं तो एल्केन, और अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा होता तो हम सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पर ऐड कर देते, वो आप लोग को मालूम ही है, एन का ई करते और कट करते और उस हिसाब से लगाते, या ई अगर कंसोनेंट होता तो ई नहीं कट करते। तो देखिए पेरेंट चेन लिखते कैसे, और सब्स्टिट्यूएंट नेम लिखना जानते हैं आप। इस एग्जांपल में कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा है, और जब सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा है, देखिए ब्रिज हेड तो हमें अभी आपको बता चुका हूं कि ब्रिज हेड जैसे POQ है, अभी बताया। ब्रिज 3 है, एक ब्रिज मैंने A दिया, एक ब्रिज B दिया, एक ब्रिज C दिया, 3 ब्रिजेस हैं। नंबर ऑफ कार्बन इन ब्रिजेस, ठीक है, अगर देखें तो इस एग्जांपल में जो है नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2 हैं। देखिए 2 कार्बन इस ब्रिज में है, और ब्रिज हेड तो लिख ही दिया मैंने, ठीक है, और 2 कार्बन इस ब्रिज में है, और 1 कार्बन जो है बीच वाले ब्रिज में है, कि इस ब्रिज में 1 कार्बन है ना। तो इसका जो नाम लिखा जाएगा, तो कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, तो हम लिखेंगे बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो, ठीक है, बाईसाइक्लो, ठीक है, पहले लिखा जाएगा प्रीफिक्स है नहीं, पेरेंट चेन बाईसाइक्लो। अब नंबर ऑफ कार्बन्स ब्रैकेट में 2, 2, 1, 2, 2, 1, ठीक है, 2 कार्बन, एक 2 कार्बन ये, 2 कार्बन ये, 1 कार्बन ये, तो नंबर सीखे जाएंगे 2, 2, 1, ठीक है। टोटल अगर देखें, अच्छा नंबरिंग पहले देख लीजिए, यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, और फिर इसमें हो चुकी नंबरिंग यहां से 1, फिर समझिएगा
ब्रिज से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, कहीं से कर दीजिए, पी या क्यू से कर सकते हैं। इसमें 2 कार्बन, इसमें 2 कार्बन, तो जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा उसमें नंबरिंग करते हैं। तो यहां से जो है इसमें 2 2 है तो इन दोनों में कोई ले सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 है ना। फिर नंबर ऑफ कार्बन कम है तो इसको नंबरिंग हो चुकी, तो 7 आ गया। टोटल 7 कार्बन है, तो बाईसाइक्लो 2 2 1 और 7 कार्बन का एल्केन क्या होता है, हेप्टेन है ना, हेप्टेन। तो इससे जो है इसका यूपीसी नेम हो गया। और सारे रूल वही हैं, जैसे जैसे प्रीफिक्स लगते जाए उनको आप ऐड करते जाइए अल्फाबेट में, जैसे सफिक्स आएगा वो एक सेकेंडरी सफिक्स, वो आप उसका नाम आप लोग पढ़ ही चुके हैं। हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे यहाँ पर, क्लियर करेंगे सीन को। जैसे हम लोग ले रहे हैं यहाँ, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा है ना। आप देखिए जैसे ये कंपाउंड है, सेम उसी तरह हमने देखा कि ये जो है ब्रिजहेड है, ये एक ब्रिजहेड, ये एक ब्रिजहेड, ये आप इसको जो है चाहे तो इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा फिगर को बड़ा कर लेते हैं। ये सेम पहले जैसा एग्जांपल है, यहां पर 2 मिथाइल लगा दिया। अब देखिए इसमें हम देखें तो ये ब्रिजहेड है, ये देखिए P, ये ब्रिजहेड है Q, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग हो चुकी है 7 आगे। अब यहां पर 2 हमने प्रीफिक्स लगा दिए 7 7 डाई मिथाइल। अब दोनों का नाम लिखने के बाद पैरेंट चेन बाईसाइक्लो, नंबर ऑफ कार्बन 2 2 1, तो 2 2 1 और 7 कार्बन है, टोटल हेप्टेन। अब इसको गौर से देखिए, आप इसको अगर देखेंगे तो जो है यहां से भी ब्रिजहेड, देखिए ये ब्रिजहेड है और ये ब्रिजहेड है। जहां ऐसे ब्रिजहेड उसे बोलते हैं जहां 3 ब्रिजेस निकले होते हैं। देखिए इससे एक ब्रिज निकला, ये यहां क्या मिल गया, यहां से ब्रिज निकला, यहां से निकल के यहां जाके मिल गया, ब्रिज यहां से निकला, यहां मिल गया, तो ये ब्रिज हेड है, क्योंकि इससे ब्रिज 3 निकले और तीनों दूसरे ब्रिज हेड पे जाके मिल गए। तो ब्रिज हेड पहचानना जरूरी है, और ब्रिज हेड के बाद ब्रिजेस में नंबर ऑफ कार्बन काउंट करना जरूरी है। इसमें देखिएगा, अब यहां से आपने कहा पी है, क्यू है, तो ब्रिज हेड तुमने सर्च कर लिया। अब हमें प्रेफरेंस ब्रिज हेड से करना है, या तो पी से करेंगे तो क्यू से करेंगे। यहां पे फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, लेकिन हम कीटोन को प्रेफरेंस पहले नहीं देंगे, पहला प्रेफरेंस देते हैं ब्रिजहेड के बाद नंबर ऑफ कार्बन्स को। आप गौर देखिए यहां से इसमें 1 2 कार्बन्स हैं, इसमें भी 2 कार्बन्स हैं, इसमें भी 1 कार्बन्स, सॉरी इसमें 3 कार्बन्स हैं। अगर देखिए ब्रिजहेड ये नहीं है, यहां पर ब्रिजहेड गौर देखिए, इस जगह ब्रिजहेड अगर देखा तो ये ब्रिजहेड, ये है ब्रिजहेड, जहां 3 ब्रिजेस, एक ये यहां से जा रहा है, यहां से गया ना 3, क्यों ये है 3 ब्रिजेस निकलेंगे, 1 2 3, ठीक है ना। तो इसमें 1 2 3 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, इसमें 1 कार्बन है। तो आप देखिए नंबरिंग करना चाहते हैं, नंबरिंग कैसे करेंगे? तो नंबरिंग जो है पहले हम अगर देखें तो इस जगह से स्टार्टिंग करते हैं, सिमेट्रिकल है कोई दिक्कत नहीं, ऊपर से कर दीजिए 1 2 3 4 5, फिर इसमें आ गई 6 7, फिर इधर आ गए 8। ये 8 की चैन बनी बाईसाइक्लो कंपाउंड। और इसमें जो प्रीफिक्स लगे हैं 2 पर ब्रोमो है, 4 पर ब्रोमो है। अल्फाबेट में अरेंज करेंगे इन चारों को 1 2 3 4, तो 2 4 डाई ब्रोमो, देखिए 2 4 डाई ब्रोमो, फिर 2 4 डाई क्लोरो, हो गया ये चारों लिख लिए। अब क्या होगा पैरेंट चेन बाईसाइक्लो, नंबर ऑफ कार्बन कितने 1 2 3 3, फिर 2 फिर 1, तो 3 2 1 लिखा, और फिर टोटल 8 कार्बन, तो ऑक्टेन 8 ओन, ये ई कट कर देंगे, ऑक्टेन 8 ओन, क्योंकि 8 पे कीटोन लगा हुआ है, ऑक्टेन 8 ओन है ना। अगर आप देखें तो हम एग्जांपल और भी ले रहे हैं, देखिएगा गौर से, बहुत ध्यान समझिएगा। जैसे ये कंपाउंड है, इसको मैं देखना बाइसाइक्लिक है कि नहीं। आप देखिए तो पहले आप ब्रिजहेड सर्च करेंगे, इसमें देखिए क्लियर कट दिख रहा है ये ब्रिजहेड है, क्योंकि इससे 1 2 3 ब्रिजेस निकल रहे हैं। दूसरा ब्रिजहेड ये है 1 2 3 निकल रहे हैं। तो देखिए अब हमें जो है अगर देखा जाए, ये यहां पर आप एमी लगा लीजिए, एमी है ना, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, इसका हमें नाम लिखना चाहते हैं हम लोग, ठीक है। इसको देखिए जैसे फंक्शनल ग्रुप ये है, लेकिन स्टार्टिंग में करनी इस जगह से, तो आप इसको लीजिए, इसमें 2 कार्बन, इसमें 1 है, तो नंबरिंग यहां से करेंगे, यहां से नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ऊपर से करेंगे तो हमको फंक्शनल ग्रुप जो है वो भी पास मिल रहा है, तो नंबरिंग यहां से कर दी 1 2 3 4, फिर हम इसमें जाएंगे क्योंकि 1 कार्बन है 5, और फिर इसमें गए, इधर कोई कार्बन नहीं। अब देखिए जो प्रीफिक्स हैं जो है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, ये है अमीनो है, मिथाइल है, इनको आप अल्फाबेट में अरेंज कर लीजिए। और क्लोरो है तो यहां से देखिए 3,
comma 5 diamino